हरे कृष्णा। सो पिछली बार हमने चर्चा की थी पहले अध्याय पे। तो आज जो हमारा भगवत गीता पे जो प्रतियोगिता हो रही है उसके लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसके आधार पे प्रतियोगिता होगी, जो पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे बनाया गया है, उसका दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सहनशीलता की कला, आर्ट ऑफ टॉलरेंस। देखिए, इस संसार में बहुत सारी असुविधाएं हैं, हमारे न चाहते हुए भी असुविधाएं आती हैं। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इनसे हम कैसे जूझें या इनको हम कैसे अपनाएं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यां स्थान तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, ये जो शीत उष्ण सुख दुख, ये जो द्वंद्व हैं, ये आते हैं और जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तान तितिक्षस्व, उनको सहन करना सीखो, है ना। कोई परिस्थिति हमेशा नहीं रहती है, वो आती है और चली जाती है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि हमारी सहनशीलता है कितनी। देखिए, मान लीजिए आपके घर में माँ ने खाना बनाया और उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है और या थोड़ा कम है, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। इसका मतलब हम सहनशील नहीं हैं, सॉरी टू से, पर ये सही है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रयास को न देख पा रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है और थोड़ा नमक कम ज़्यादा तो हो ही सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी कई परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं जब हम सहन नहीं कर पाते। देखिए, सहन करना तो कठिन है और सहन करने से ज़्यादा सराहना करना और भी कठिन है। लेकिन जब हम ये सीखते हैं कि कैसे हम व्यक्तियों के अंदर अच्छे गुणों को भी देख पाएं और उनकी कुछ गलतियों को सहन कर पाएं, तब हम वास्तव में कृतज्ञ कहलाते हैं। कृतज्ञ का अर्थ होता है, यदि किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है तो हम उसको कई कई समय तक उसको हमेशा याद रखें और उसको भी हम अच्छा करने का प्रयास करें। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर अ ग्रेट फूल। यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप एक बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। दैनिक जीवन में भी हम बहुत चीज़ों को सहन करते हैं। जैसे ठंड में सुबह उठना एक सहनशीलता का लक्षण है। और सुबह सुबह नहा के भगवान के मंदिर जाना, जिस तरह इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सुबह 4:30 पे मंगला आरती होती है, तो भक्त लोग सुबह नहा के ठंड हो गर्मी हो उस समय आते हैं वहाँ पे। इसी प्रकार से जो माताएं हैं, इतनी गर्मी में घर में खाना बनाना वो भी एक तपस्या है। बीमारी के समय कड़वी कड़वी गोलियाँ खाना वो भी एक तपस्या है। तो इस तरह से हम इन सबको सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? क्योंकि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो भगवान ने यहाँ लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम। भगवद गीता में लिखा है कि ये जगह दुख का स्थान है और साथ ही ये जगह अनित्य भी है। यहाँ पे कई असुविधाओं का सामना हमें करना पड़ता है, चाहे हम अमीर हों या गरीब हों। और साथ में हम देखते हैं कि इन असुविधाओं के प्रति यदि हम किस तरह दृष्टिकोण अपनाएंगे ताकि हम सुखी हो पाएं। तो हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं, तो यदि मान लीजिए हम परीक्षा में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो दो प्रकार हैं। एक तो हम टीचर को दोष दें सहन नहीं करके, टीचर ने गड़बड़ किया, पेपर ऐसा था, उसने नकल कर ली, या फिर हम खुद को सुधारने का प्रयास करें। क्या अच्छा होगा आप बताइए? अच्छा होगा कि हम खुद को सुधारने का प्रयास करें। और इसी को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन में जो भी अच्छा या जो भी बुरा हो रहा है उसका एक कारण है हमारे पुराने कर्म और साथ ही भगवान का हस्तक्षेप, जो कि हम देवताओं के माध्यम से भी अनुभव करते हैं। भगवान ने अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। तो इस तरह से दैवी नियंत्रण और हमारे कर्मों के कारण ही हमें संसार में सुख दुख के भागी बनते हैं। तो हमें उन्हें सहन करते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस तरह माताएं गर्मी में भी खाना बनाती हैं और हमारे जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ के अपनी आरती पूजा का अन्य कार्य सभी करते हैं, उसी प्रकार से एक भक्त का मनोभाव यह होता है कि जब उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा है।
और जब कुछ बुरा होता है तो सोचता है भगवान मेरे साथ और भी बुरा होना था, लेकिन आपकी कृपा से ये बहुत कम में मैं इससे छूट गया। तो जो अच्छा हुआ वो भगवान की मेहरबानी है, और जो अच्छा न हुआ उसका कारण मेरी नादानी है। ये भक्त का स्वभाव है। इस सहनशीलता के हमारे भारत देश में कई उदाहरण हैं। विशेष रूप से पहला मुख्य उदाहरण है हमारी धरती माँ। धरती माँ पे कितने ही पापी लोग आके कितने गलत गलत कृत्य करते हैं। कई बार धरती माँ रक्त रंजित हो जाती है, लेकिन हमेशा वो सहन करती है। दूसरा उदाहरण है जीसस क्राइस्ट। आपकी पाठ्य पुस्तिका में बताया है कि जीसस क्राइस्ट को उन्हीं के लोग सूली पर चढ़ा रहे थे, क्रॉस में, और जीसस क्राइस्ट उस समय क्या बोलते हैं, ये सारे लोग पापी हैं, इनको कष्ट दीजिए। नहीं नहीं, वो कहते हैं हे भगवान, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए कृपया आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। देखिए कितना महान सहनशीलता का उदाहरण है ना। जो उन्हें मार रहे हैं उनको वो क्षमा करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो इतने महान हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। जीसस क्राइस्ट कहते थे आई एम द सन ऑफ गॉड। इसी प्रकार से हम देखते हैं भारत में शास्त्रों में वर्णित है राजा रंतिदेव का उदाहरण। राजा रंतिदेव बहुत लंबे समय तक व्रत किए जनता के कल्याण के लिए। फिर जब व्रत को खोलने वाले थे तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद खुद बैठे, तब एक और ब्राह्मण आ गए तो सारा भोजन उनको, आधा भोजन उनको दे दिया। फिर और भोजन लेने के लिए बैठे, उस समय एक व्यक्ति कुछ कुत्तों को लेके आ गया और बोला हमको भूख लगी, हमको खाना दो। तो पूरा आधा भोजन बचा हुआ उन्होंने भी ले लिया। अब केवल पानी था और आधा तो मरने वाले थे, लेकिन पानी पीने का प्रयास किया। उस समय एक और निम्न वर्ग का व्यक्ति आ गया, चंडाल का। उसने बोला राजा हमको पानी चाहिए, प्यास लगी है। तो राजा ने उसको पानी दे दिया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आपसे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके इस संसार में जीवों के बीच रह के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ये है महान सहनशीलता का उदाहरण। किसी से कुछ लेना तो नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जो सब कुछ हमारा ले रहे हैं उसके बाद भी भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना। तब वो ब्राह्मण, वो निम्न वर्ग का व्यक्ति, वो सब दैवी रूप लेकर आए और बोले राजा हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और दुनिया को दिखाने आए थे कि कैसे इतने महान व्यक्ति भी होते हैं। एक विशेष उदाहरण है, हम देखते हैं इस्कॉन उज्जैन। इस्कॉन के माध्यम से ये प्रतियोगिता में सहभागिता प्रदान की जा रही है। उसके फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद, 40 साल वो भारत में प्रचार करते रहे, लेकिन कोई ज़्यादा भक्त नहीं बन पाए। लेकिन शील प्रभुपाद जी फिर 1965 में अमेरिका गए और 1 साल संघर्ष के बाद इस्कॉन की स्थापना की। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 70 साल की। सोचिए, 70 साल में विदेश जाके एक संस्था को स्थापित किया और 10 साल में 108 मंदिर बनाए, पूरी दुनिया को 14 बार परिक्रमा की। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तब उनको 2 हार्ट अटैक भी आए, लेकिन उनको भी उन्होंने सहन किया। इस तरह सहन करते करते उन्होंने किसके लिए सहन किया? दूसरों के कल्याण के लिए। तो इसी से हम महान बनते हैं। क्या हम पैसे से महान बनते हैं? कई पैसे वाले धनी वर्ग के लोग हैं जो कि उस पैसे का उपयोग गलत नैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में करते हैं, है ना। उस पैसे का उपयोग पाप कर्म करने में करते हैं, तो इससे वो महान नहीं बनते। महान तब बनते हैं जब उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में या भगवान के जो जीव हैं उनकी सेवा में करते हैं। तो हर व्यक्ति महान बनता है जो सहन कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो दूसरों को प्रताड़ित करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सबसे बड़ी सहनशीलता क्या है? जब हम अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हमको बोलती हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, जब उन मांगों को हम सहन करते हैं, वो सबसे बड़ी सहनशीलता है। भगवद गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है इस बारे में, 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। कि जो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के पहले काम, क्रोध और उससे उत्पन्न और जो बीमारियां हैं या जो वेग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रुओं को सहन कर पाता है, वही सबसे बड़ा सहनशील व्यक्ति है। आप लोग कई बार सुने होंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम यानी कि अनियंत्रित इच्छा,
जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ होता है, ये दिल मांगे मोर। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, रावण की इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, इच्छा पूरी हुई तो और चाहिए। तो ये जो है कभी भी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार और मात्सर्य यानी ईर्ष्या, जब ये षड छह जो शत्रु हैं ये हमारे मन में, हमारी बुद्धि में निवास करते हैं, इसी कारण इस संसार में लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं या बलात्कार करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। इसका कारण यही है, ये छह शत्रु, अहंकार, एक दूसरे से ईर्ष्या, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा, क्रोध का प्रभाव, लालच का प्रभाव। तो हमें इस सब को बदलना है। लालच को बदलना है कृतज्ञता के माध्यम से, क्रोध को बदलना है करुणा के माध्यम से, है ना। तो कैसे बदलेंगे? क्या रातों रात बदल जाएगा? नहीं। इसके लिए भगवान एक उपाय देते हैं। पहले भगवान बताते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हम इन वेगों को जीत पाते हैं। और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, ABCD फॉर्मूला। ए फॉर एप्पल, नहीं, ये नई ABCD सिखाएंगे। ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संग, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा आपको रंग। तो यदि हम, जैसे मैं CA हूँ, तो यदि हम, हमारी एक संस्था है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे सारे CA का संघ होता है। और हमारा ये इस्कॉन संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो यहाँ कृष्ण भक्तों का संघ होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए संघ की आवश्यकता है। तो हम इन शत्रुओं को जीतना चाहते हैं, तो जिन्होंने इन शत्रुओं को जीत रखा है, महान महान व्यक्तित्व, महान महान भक्त, साधु संत, उनका हमें संग करना चाहिए। उनके पास जाने से ही हमारे मन की ये जो भावनाएं हैं गलत दूर हो जाएंगी। B फॉर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग मतलब संतों ने अपनी वाणी को वेदों में लिखा है, और वेदों का सार है 2 ग्रंथ। 108 उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवतम। ये 2 ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, इससे भगवान की वाणी और भगवान की लीलाएं जब हमारे कानों से हृदय में प्रवेश करती हैं, तो हमारा हृदय एकदम साफ हो जाता है। ये काम, क्रोध, शत्रु सब दूर भाग जाएंगे और अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे। और C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग मतलब नॉट चैटिंग, इट्स चैंटिंग। चैंटिंग मतलब भगवान के नाम का जप करना। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इससे जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि शत्रु बैठे हैं, वो सब पूरी तरह से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हमारे अंदर बहुत ही दिव्य गुणों का विकास होगा। इसको पूरी दुनिया में किया जा रहा है और इसके द्वारा कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए गए हैं। तो ये जो ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि है। जिस तरह साउंड इफेक्ट होता है ना, साउंड थेरेपी होती है, उस तरह ये दिव्य ध्वनि भी जो है एक थेरेपी है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और परम आत्मा के संपर्क में आते हैं भगवान के। तो इस और लास्ट में D यानी डाइट, प्रसाद। तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो यदि हम शुद्ध भोजन करते हैं, मांसाहार इत्यादि को त्याग के सतोगुणी भोजन, भगवान को अर्पित भोजन करते हैं, तो हमारा मन नियंत्रण में रहेगा, जिससे हम ये काम, क्रोध इत्यादि शत्रुओं के लालच में नहीं आएंगे। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक बार जब हम गलतियां करते हैं, हो सकता है कि बाद में हमको लगता है अरे मैं नहीं चाहता था लेकिन हो गया, मैं सहन नहीं कर पाया। तो वो सहनशीलता को बढ़ाने के लिए ये ABCD फॉर्मूला, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग द होली नेम, D फॉर डाइट विल हेल्प अस। अच्छा, सहनशील होने के लाभ क्या हैं? शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन आपको पता भी है, हम अभी बता देते हैं। सहनशील होने के लाभ बहुत सारे हैं। पहला, हमें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। यदि हम सहन नहीं करते तो हमेशा दूसरों में बुरा देखते रहेंगे और हमेशा अंदर ज़्यादा दुखी रहेंगे। मान लीजिए आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो उस ईर्ष्या की स्थिति में ऐसा है कि उसके पीछे आप एक कोयला लेके दौड़ रहे हैं, और जब तक आप उस व्यक्ति को जला हुआ कोयला मारें, तब तक वो किसका हाथ जला रहा है? आपका हाथ जला रहा है।
तो इसलिए यदि हम उस ईर्ष्या रूपी शत्रु को त्याग देंगे तो हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। इस तरह हमें सहनशील होने का बहुत लाभ है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे मन में दुर्भावनाएं नहीं रहेंगी, तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। अन्य जीवों के प्रति दया जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। हम समाज में एक अच्छा उदाहरण बनेंगे दूसरों के लिए। हम धैर्यवान बनेंगे, हम सभी को प्रिय बनेंगे। लोग कहते हैं ना कितना महान व्यक्ति है, जैसे महात्मा बुद्ध के लिए लोग कहते हैं, है ना, जैसे वृक्षों का उदाहरण देते हैं, वृक्षों को पत्थर मारो तो फल देते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इस प्रकार से जब हम सहनशील बनेंगे तो सभी के प्रिय बनेंगे और भगवान के प्रिय बनेंगे। अंत में यही कहूँगा कि जब हम भगवान भागवतम में बताते हैं कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। जब हम भगवान के नित्य दास, जो कि हम नित्य दास हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये शत्रु हमें भगवान से दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ये बुराइयां दूर हो जाएंगी और भगवान के जो दैवी गुण हैं वो सारे गुण, सहनशीलता, विनम्रता, मन पे नियंत्रण, ये सब हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस ABCD फॉर्मूला को अपनाएं और अपने आप इसका परिवर्तन अनुभव करें। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हमने आपको कहानी तो सुनाई नहीं, तो इसलिए 2 कहानियाँ मैं आपको इसमें भी बताऊंगा जो कि आपके पाठ्य पुस्तिका में भी हैं। देखिए, जब हम सहनशील बनने का प्रयास करेंगे कई कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसी प्रकार से एक बार एक बिच्छू जो है पानी में बहता हुआ जा रहा था। तो किसी साधु को लगा कि अरे ये बिच्छू तो बहता हुआ मर जाएगा, तो वो उसको निकालते हैं, हाथ डाल के निकालते हैं। तब बिच्छू तुरंत डंक मार देता है और दर्द इतना होता है आप बिच्छू के नीचे छूट जाता है उनके हाथ से और पानी में बहने लगता है। फिर जाके वो बिच्छू को निकालते हैं, फिर डंक मारता है। तब कोई पूछता है, स्वामी जी आपको पता है ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आप इसको मत बचाइए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, और हम संतों का स्वभाव है लोगों को तारना, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। तो देखिए, जब हम प्रयास करेंगे सहनशील बनने का, कई कठिनाइयाँ आएंगी, जिस तरह ये ईसा मसीह को भी आई। लेकिन यदि हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो हमें महान भक्तों का अनुसरण करते हुए उनके मार्गदर्शन में सहनशील बनने का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही विशेष कथा हमारे पुराणों में पाई जाती है। जब ये बहुत सारे ऋषि मुनि बैठ के चर्चा कर रहे थे कि सबसे महान कौन है। कई बार हम पूछते हैं ना, भगवान कौन है, सबसे महान कौन है। तो चर्चा में ये निर्णय लिया गया कि भृगु मुनि जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाके ये पता करने का प्रयास करें सबसे महान कौन है। तो पहले भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो कि एक प्रकार से उनके पिता हैं, सृष्टि के आदि हैं, इस जो भौतिक सृष्टि है। तो वहाँ जाते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जो है ब्रह्मा की आंखें जो हैं उनको देख के बहुत लाल हो जाती हैं, उनके नथुने कांपने लगते हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी जो हैं क्रोधित हो गए हैं। तो भृगु मुनि वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी हैं उनके भाई की तरह हैं, है ना, लेकिन वहाँ भी जो है वो शिव जी का अपमान कर देते हैं, कुछ शब्द कह देते हैं। तो शिव जी अपना त्रिशूल लेके उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, ब्रह्मा महेश फिर विष्णु के पास पहुँचते हैं। और विष्णु के पास जाके वो उनकी छाती पे लात मारते हैं, क्योंकि विष्णु तो एकदम निद्रा में थे, क्षीर सागर में लेटे हुए थे। तो जब छाती पे लात मारते हैं तो भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं विष्णु, और कहते हैं, भृगु मुनि आपकी जो चरण हैं बहुत कोमल हैं और मेरी छाती है वज्र के समान, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, लाइए आपके चरण पखार देता हूँ। तो उनके चरणों को दबाने लगते हैं। तो भृगु मुनि ये देख के बड़े ही संकुचित हो जाते हैं और वो इस निर्णय पे पहुँचते हैं कि जो सहनशीलता का जो दिव्य गुण है वो भगवान विष्णु ने प्रदर्शित किया है ना। इसलिए जो अविचलित भाव जो है, इस संसार के द्वंद्वों से जो अविचलित भाव है वो भगवान विष्णु के अंदर विराजमान है। और यही जो है
सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सब गाथाएँ हमारे पुराणों में हैं और ये हमारी संस्कृति है जिसके आधार पे हम पूरे विश्व में भारत को जगतगुरु बना सकते हैं। तो आइए हम इन गुणों को विकसित करें और अपना भी विकास करें और सबका विकास करें। हरे कृष्णा।